नमस्कार। रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में हम इंटीग्रल डोमेन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इंटीग्रल डोमेन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन को फिर से कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं हो तो वो अपने जो रिंग है वो क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की हम बात करें तो एक साधारण जो एग्जांपल है उससे हम किस तरीके से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का पालन करते हैं वो देखते हैं। तो हमने 2x इक्वल टू 6y, तो दोनों साइड हमने इसको 2 × x और 6y से 6y है उसको 2 × 3y, तो इस फॉर्म में लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड से 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, x इक्वल टू 3y। तो ये हम जो नॉर्मल अर्थमेटिक है उसमें हम इस तरीके से कैंसिल करते आए हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सत्य नहीं होती। जैसे पीछे भी हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें Z12 और Z11 के एग्जाम्पल के द्वारा हमने किस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर करके किस तरीके से सॉल्यूशन हमने प्राप्त किए थे। तो हमने बताया था कि जब जिस रिंग में जीरो डिवाइजर्स होते हैं वहाँ सारे सॉल्यूशन हम फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख के प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि जो जिसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होते जैसे इंटीग्रल डोमेन होते हैं तो वहाँ पे हम जो फैक्टर्स हैं उनको जीरो के इक्वल रख के हम सारे सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, जिसमें जीरो डिवाइजर्स होते हैं उसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हम आर्बिट्रेरी रिंग में कभी लागू नहीं कर सकते, जबकि इंटीग्रल डोमेन में लागू कर सकते हैं। तो जो हम जैसे ग्रुप में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हम लागू कर सकते हैं, लेकिन रिंग में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। उसके लिए जो इंटीग्रल डोमेन है उसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हम लागू कर सकते हैं। कि जैसे जनरली आप देखते होंगे कि कई बार कुछ लोग हैं वो एक के बराबर 2 को प्रूव कर देते हैं, 1 = 2 प्रूव कर देते हैं, कई बार 2 = 3 प्रूव कर देते हैं इस तरीके से। तो वो गलती कहाँ कर रहे होते हैं, वो वहीं गलती कर रहे होते हैं। वो कुछ जो स्टेप हैं जिनको वो कैंसिल करते हैं, जबकि जो कैंसिल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें x या कोई जो वेरिएबल रहेंगे उसकी वैल्यू रखने पे क्या आएगा, जीरो आ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो जहाँ इस तरीके से आए तो उनको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ भी हम जो कैंसिलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इंटीग्रल डोमेन में ही लागू कर सकते हैं। जैसे हमने जो एक इक्वेशन ली है 3x = 6y और मोडुलो 12 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ x और y की हमें वैल्यू कहाँ से लेनी है, Z12 के सेट में से। तो एक इसके और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन हमें एक सॉल्यूशन हमें इसका मिलता है x = 6 और y = 1। जैसे हम इस इक्वेशन में x = 6 और y = 1 रखें तो हमारा आता है 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाने पे 18 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोडुलो 12। ये इक्वेशन बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जब 18 को आप 12 से डिवाइड करते हो तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 6। तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम इसको पहले 3 को दोनों साइड से अगर कैंसिल कर देते हैं, 3x = 6y से इसको लिख लेते हैं 3 × x = 3 × 2y, तो हमें मिला x = 2y मोडुलो 12।
तो ये जो कैंसिल करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिली है, तो उसमें अगर इस सॉल्यूशन को पुट करें x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 1 को, तो अगर इसको पुट करते हैं तो हमारा जो 6 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 12 आ रहा है। यानी यहाँ पे अपना जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एक साइड अपना 6 आ रहा है, जबकि दूसरी साइड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कैंसिल किया है 3 को दोनों साइड, तो वही सॉल्यूशन इसका पालन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये आप जो कैंसिलेशन है वो इसमें लागू नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने देखा कि जो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 1 है, वो 3x इक्वल टू 6y इसका तो सॉल्यूशन है। लेकिन जो कैंसिल करने के बाद x इक्वल टू 2y का सॉल्यूशन नहीं है। तो हम जो कैंसिलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो उसी कंडीशन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि जो z12 हमने लिया था उसमें 0 डिवाइजर्स होते हैं, तो उसमें कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी फेल हो रही है, वो हमने देखा था। तो जब 0 डिवाइजर्स नहीं होते हैं तो आप कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी को लागू कर सकते हैं। जैसे हमने a इंटू एक्स इक्वल टू a इंटू वाई, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, ये लिए। तो इसको अगर फैक्टर की फॉर्म में हम लिखें तो a इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो फैक्टर मिलते हैं। तो a तो 0 है नहीं, तो अगर अपने जो रिंग या जो सेट ले रहे हैं उसमें 0 डिवाइजर्स नहीं है, तो हम इसके फैक्टर को 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो हमने x माइनस वाई को 0 के इक्वल पुट किया, तो x इक्वल टू हमें y मिल रहा है। तो यहाँ आप x इक्वल टू वाई आगे, इसका मतलब आप a को दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो इंटीग्रल डोमेन में या जहाँ 0 डिवाइजर्स ना हो उसी जगह हम लागू कर सकते हैं, बाकी जगह लागू नहीं कर सकते। और ये अपना आज का सुविचार है। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी भी मत रखना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।